आखिर नुसरत प्रवीण है कहाँ? सवाल इसलिए क्योंकि हिजाब विवाद के चलते सुर्खियों में आई आयुष डॉक्टर नुसरत प्रवीण को आज नौकरी ज्वाइन करने का आखिरी मौका है। बीते 23 दिनों से नुसरत कॉलेज नहीं पहुंची है, जबकि उनके घर पर भी ताला लटका हुआ है। ऐसे में उनके भविष्य और नियुक्ति को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान एक महिला आयुष डॉक्टर नुसरत प्रवीण के साथ हुई घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस को जन्म दे दिया। नीतीश कुमार ने नुसरत को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उनके हिजाब की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि ये है क्या। नुसरत ने शांत स्वर में जवाब दिया कि ये हिजाब है। इसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे हिजाब हटाने को कहा और कथित तौर पर अपने हाथ से ही हिजाब को हटा दिया। यह पूरा दृश्य मंच पर मौजूद लोगों और कैमरे के सामने हुआ। इस घटना के दौरान नुसरत कुछ क्षणों के लिए असहज नजर आई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री को रोकने का पूरा प्रयास करते हुए दिखे और आस्तीन खींचते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया और इस महिला सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को जोड़कर देखा जाने लगा। वैसे घटना के बाद से डॉक्टर नुसरत प्रवीण सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आई है। उसके बारे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की या नहीं। आयुष विभाग की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उम्मीदवार को सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करना होता है। इसके बाद सिविल सर्जन और निर्धारित करते हैं कि संबंधित डॉक्टर को किस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नियुक्त किया जाएगा। वहां जाकर अंतिम रूप से इसे ज्वाइनिंग की जाती है। नुसरत की ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि पहले 20 दिसंबर निर्धारित की गई थी, फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया। इसके बाद एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी गई, यानी कि आज नुसरत के पास ज्वाइनिंग का आखिरी मौका है। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने नुसरत प्रवीण को झारखंड में सरकारी सेवा में आने का सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव दिया था। इरफान अंसारी ने यह तक कहा था कि यदि नुसरत झारखंड में सेवाएं देती है तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास और पूरी सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जहां आयुष डॉक्टरों को लगभग 32,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, तो वही झारखंड सरकार डॉक्टरों, खास करके महिला डॉक्टरों के सम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करती। उनका साफ कहना था कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है। अब ये मामला केवल एक नियुक्ति प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये महिला सम्मान, धार्मिक पहचान और सत्ता के व्यवहार को लेकर एक बड़े विमर्श का रूप ले चुका है। डॉक्टर नुसरत प्रवीण का आगे का फैसला और उनकी ज्वाइनिंग इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम कड़ी बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख है और आज नुसरत प्रवीण अपनी नौकरी को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच में है कि आखिर नुसरत प्रवीण है कहां, क्योंकि उनकी तलाश और उनको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, लेकिन नुसरत प्रवीण है कहां, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिन ढलते ढलते नुसरत प्रवीण ज्वाइनिंग करती हैं या नहीं करती हैं।